लेखक के पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते पूजा से, पूजा समाप्त करके 8:30 बजे उठते। तब तक उनकी जो माता है भोजन तैयार कर देती थी। रसोई में बैठकर ही वे भोजन करते थे। लेखक के पिता भोजन कहा करते थे रसोई में बैठकर। कपड़े पहने 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते थे। दफ्तर के लिए घर से कब रवाना होते थे? 9 बजे। कभी कभी किसी कारण भोजन समय पर तैयार नहीं होता था तो पिताजी को बड़ा गुस्सा होता था। समय पर अगर भोजन तैयार नहीं होता तो पिताजी को गुस्सा आता, माँ ऐसी कांपने लगती। वे जल्दी जल्दी से कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए रवाना हो जाते थे, क्योंकि दफ्तर में कभी देरी से नहीं जाते थे। 35 वर्ष की नौकरी की थी, एक दिन भी देर से दफ्तर नहीं गए थे। नौकरी कितने साल तक की? 35। एक दिन भी लेट नहीं हुई, दफ्तर में देर से नहीं गए। माँ क्या करती है, ऐसा जब कभी होता, समय पर खाना तैयार नहीं होता, पिताजी दफ्तर चले जाते तो जल्दी जल्दी से माँ इनकी पुड़िया बनाती थी, पुड़िया, और एक डिब्बे में रखती थी और मोहल्ले के किसी आदमी के हाथ से दफ्तर भिजवाती। जब तक वह आदमी पिताजी को खाना खिलाकर वापस नहीं आता था तब तक लेखक की माँ भोजन नहीं करती थी, तब तक भोजन नहीं करती थी। जब कोई दफ्तर की ओर जाने वाला माँ को नहीं मिलता तो उस दिन पूरे दिन माँ कुछ भी खाती नहीं थी, उपवास कर देते थे। घर की 3 बुढ़िया, राधा, उनकी दादी और महारानी, ये इनको बातें सुनाती थी लेखक की माँ को। कब समय पर खाना तैयार नहीं होता और लेखक के पिता बिना खाए दफ्तर चले जाते। लेखक की माँ तो पूरे दिन कुछ खाती ही नहीं थी। जब कोई आदमी लेखक के पिता को खाना नहीं पहुँचाता तो ये खाती नहीं थी। ये तो एक उपवास तो हो जाता इनका, और से बोली सुनने को मिलती थी किनकी? 3 बुढ़िया थी घर में, एक राधा, दूसरी लेखक की दादी और तीसरी महारानी, उस घर की बड़ी बहू। इनकी बोली सुननी पड़ती थी। माँ न खाती तो उनको भी खाने को नहीं मिलता, तीनों बुढ़ियों को। तो भूख का गुस्सा पूरे दिन ये तीनों बुढ़िया लेखक की माँ पर उतरती थी। लेखक के पिताजी दफ्तर से घर आते थे, ये तो समय पर नहीं आते थे, इनका तो कोई समय रहता नहीं था दफ्तर से घर आने का। शुरू में तो दफ्तर से देर से लौटते थे, 8-9 बजे। इतनी देर तक तो लेखक खाना खा के सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाने से पहले कुछ देर पढ़ते थे, खाना खाने के बाद भी पढ़ते थे और घूमने निकलते थे लेखक के पिताजी। और सुबह गंगा स्नान में आने जाने के लिए 8 मील चलते थे, दफ्तर आने जाने के लिए 8 मील चलते थे। कुल 16 मील चलने पर भी उनकी चलास तृप्ति नहीं होती। चलास तृप्ति मतलब चलने का शौक, ये पूरा नहीं होता। हर दिन कितने चलते थे? करीब से करीब, कम से कम 16 मील चलते थे। ऐसी उनकी चलास रहती थी। चलास की उनको चलास का बड़ा शौक रहता था। लेखक के पिता की नींद कैसी थी? गहरी रहती थी। वे कहते हैं लंबी नींद की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप गहरी नींद लेते हैं तो लंबी नींद की जरूरत नहीं है।
यानी कि कम घंटों में गहरी नींद जो होती है हल्दी नींद मांगती है। ये हल्दी नींद का काम करती है। कौन सी नींद? गहरी नींद। इस फार्मूले पर विश्वास रखते लेखक कहते हैं मैंने नींद पर अत्याचार किया है। किस पर अत्याचार किया? लेखक ने अपनी नींद पर। क्योंकि सुबह जल्दी उठना, रात कितने भी देरी से सोना, लेकिन सुबह जल्दी उठना। तो लेखक को पूरी नींद या ज़्यादा नींद कभी नहीं मिली, इसलिए वे बोलते हैं मैंने नींद पर अत्याचार किया है। और अपनी नींद के बारे में वे कहते हैं, उनकी कल्पना करते हैं कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। ये कल्पना करते हैं और यह सुखद लगती है लेखक को कल्पना, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत सी रातों की नींद पूरी नहीं की। ये मरने के बाद मैं पूरी करूं, ऐसी कल्पना करते हैं। कौन? लेखक। कितने दिन पड़ा रहूं? 7-8 दिन। कब? मरने के बाद। लेखक के जो पिता है समय की पाबंदी रखते थे और घर के लोगों ने भी उनको सहयोग दिया है। किसमें? समय की पाबंदी रखने में। लेखक कहते हैं सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज। सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए उनके पिताजी ने नौकरी के पहले वर्ष में ही एक आराम घड़ी खरीदी और दालन में तिकोनिया पर रख दी। घड़ी क्यों खरीदी थी? वक्त का अंदाज देने के लिए। कब खरीदी थी? नौकरी के पहले वर्ष में। कहाँ रखी थी? तिकोनिया पर। ये घड़ी नई नहीं थी। कैसी थी? विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। अब इन्होंने कंडम माल की तरह इसको निकल दिया कंपनी ने। इसको जब निकाल दिया तो पिताजी ने 2 रुपए में ये घड़ी खरीदी। ये घड़ी कहाँ से लाई थी? पायनियर कंपनी के दफ्तर से। कितने में लाई थी? 2 रुपए में। कब लाई थी? नौकरी के पहले वर्ष में। क्यों लाई थी? वक्त का अंदाजा देने के लिए। उन्होंने वहाँ से 2 रुपए में लाई और ये घड़ी भी ऐसी थी, थोड़ी बहुत साफ सफाई से चलने लगी और चलती रही। ये ऐसी घड़ी है 7वें दिन इसे चाबी देनी पड़ती थी। चाबी कितने दिनों में? 7 दिनों के बाद इसको चाबी देनी पड़ती थी। ये ऐसी घड़ी थी उनके पायनियर कंपनी में कई साल तक चली। बाद में लेखक के पिता ने खरीदी तो लेखक के घर में कितने सालों तक चली? लेखक के पिताजी के जीवन तक चली और लेखक के पिता के मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्ष तक चली। कहाँ से लाई थी? दफ्तर से लाई थी। कितने में? 2 रुपए में। कितने सालों तक चली है? पिता के जीवन भर और इसके बाद भी 30 साल। ये जो घड़ी थी पिता ने दफ्तर से लाई थी, अब लेखक के पास नहीं है तो किसके पास थी? इसकी बड़ी बहन जो है उसके लड़के के पास, रामचंद्र के पास। लेखक की जो बड़ी बहन है उसका जो लड़का है उसका नाम क्या है? रामचंद्र। ये रामचंद्र जो है
फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी, इनके घर में ये घड़ी है। अपने नाना की एक निशानी के रूप में वह ले गया। रामचंद्र ने यह घड़ी क्यों ले ली? अपने नाना की निशानी, ये नाना की निशानी है, इसलिए वह ले गया। जब भी लेखक कभी बड़े बहन के यहाँ जाते हैं, बड़ी बहन के यहाँ, तो इनकी नज़र उसी घड़ी पर जाती है। क्यों मालूम है? लेखक कहते हैं कि उनके घर में इस घड़ी ने जन्म, मरण, शादी, ब्याह, भोजन, महोत्सव देखे हैं, कितने सारे। हर्ष, विषाद, अश्रु, हास, वाद, विवाद, क्रोध, कलह, रोदन, गायन, श्रम और संघर्ष, सबकी ये साक्षी रही है। कौन? ये घड़ी। किन किन की साक्षी रही है? हर्ष, विषाद, अश्रु और हास, वाद विवाद, क्रोध, कलह, रोदन, गायन, श्रम और संघर्ष की साक्षी रही है। लेखक की माँ इस घड़ी के बारे में क्या कहती थी? नाम तो आराम है, लेकिन न खुद आराम करती, न दूसरों को आराम कर देती। ऐसी घड़ी के बारे में कहती थी। कौन? लेखक की माँ। ऐसी ये घड़ी है। ये सारी स्मृतियाँ अपने पिताजी की लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने मेरे पिताजी इस पाठ में लिखी है, जो हमने यहाँ अब तक देखी है। दफ्तर आना जाना 8 मील, गंगा स्नान के लिए 8 मील, फिर रात को 2-3 मील घूम फिर आते थे। ये देखो, ये अचरज की बात नहीं थी। रात कितनी भी देरी से सोते थे, फिर भी उठते सुबह 3 बजे। लेखक के पिता सुबह कितने बजे उठते थे? 3 बजे। चलते कितने थे? हर दिन 16 मील, और समय मिले तो रात को और भी 2-3 मील चलते थे। यह उनकी चलाश वृत्ति थी। दूसरी एक बात ऐसी थी, रात में कितनी भी देरी से सोते थे, फिर भी उठते सुबह 3 बजे। उनकी जो नींद थी लंबी नहीं थी। लेखक के पिता की नींद कैसी थी? लंबी नहीं थी, लेकिन गहराई थी, गहराई मांगती थी, गहरी रहती थी। यानी कम से कम घंटों में गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्दी नींद का काम कर देती है। लेखक ने अपने पिताजी के बारे में जो यादें लिखी है, मेरे पिताजी, इस पाठ में, तो इसमें वे लिखते हैं कि लेखक के पिता जो है, इनका दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। कहाँ से लौटने का? दफ्तर से। ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे देर से लौटते थे, 8-9 बजे, कभी कभी अधिक देरी से। दफ्तर से कब लौटते थे? देरी से ही लौटते थे, 8-9 बजे के करीब, या कभी कभी उससे भी अधिक देरी से आते थे और खाना खाकर सो जाते थे। कई वर्षों के बाद वे जल्दी आने लगे घर। खाना खाने के बाद फिर घूमने निकलते। सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे तो करीब 8 मील चलते थे गंगा स्नान के लिए।
दफ्तर चले जाते थे, जाते आते ये फिर से 8 मील यानी कुल 16 मील चल लेते थे। फिर भी उनकी चला तृप्ति नहीं होती थी, इतना चलते थे। दफ्तर के लिए 8 मील, गंगा स्नान के लिए 8 मील, हो गए 16 मील। फिर भी खाना खाने के बाद चलते थे।